त्रिसंध्या क्षेत्र से शिव जी का प्रस्थान। मयूरेश गणपति की ख्याति बढ़ती जा रही थी। उग्रेक्षण द्वारा भेजे हुए समस्त राक्षस उनके द्वारा मारे गए थे। इसी से वह बहुत व्याकुल था। इस पर भी जब उसे यह ज्ञात हुआ कि गणेश ने नागलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली है, तब तो वह बहुत ही चकित और भयभीत हो गया। इधर शिव पार्वती ने विचार किया कि हमारे पुत्र के कारण असुरों के उपद्रव बहुत बढ़ गए हैं। इस कारण पुत्र की सुरक्षा पर अब अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अच्छा हो कि यहाँ से अन्यत्र चलकर रहा जाए, क्योंकि हमारे कारण यहाँ के निवासी ऋषि मुनियों को भय और आतंक का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उनके जाने की बात सुनकर मुनियों को बड़ा दुख हुआ। वे नहीं चाहते थे कि कैलाशपति से माता पार्वती और गणेश जी वहां से जाएं। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना भी की, किंतु वहां से हटना ही उचित समझा। वे वहां से चलने को तैयार हुए। उस समय वहां समस्त ऋषिगण और ऋषि पत्नियां उपस्थित होकर विरह से व्यथित हो रहे थे। अनेक ऋषि मुनि ने उनके साथ भी चल पड़े। उनके साथ उनकी पत्नियां और बालक भी थे। शिवगढ़ों का भारी समुदाय तो था ही। जब वे मार्ग में थे, तभी उग्रेक्षण ने कमलासुर नामक अपने अत्यंत पराक्रमी वीर को उन्हें मार डालने के लिए भेजा, जो कि 12 अक्षौणी चतुरंगड़ी दैत्य सेना के साथ मार्ग में ही आ डटा। शिवगढ़ों ने आकर उसकी सूचना दी और कहा कि अक्षा हो कि हम आगे ना बढ़े और पीछे लौटकर असुरों की गतिविधि पर दृष्टि रखें। गणपति ने कहा, यदि पिताजी आज्ञा दे तो मैं अकेला ही उस समस्त 12 अक्षौणी सेना को भस्म कर डालूं। पीछे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें असुरों से बचाव नहीं करना है, उनका संहार करना भी अभिष्ट है। शिव जी ने मयूरेश को आज्ञा दी, पुत्र अपने इन गढ़ों को भी ले जाओ। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें विजय प्राप्त हो। यह कहकर शिव पार्वती भी अपने पुत्र का युद्ध कौशल देखने के लिए साथ चल दिए। कमलासुर का वध। कमलासुर ने देखा कि गणेश स्वयं युद्ध करने आ रहे हैं, तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचा अब इसे शीघ्र ही वश में कर लिया जाएगा। परंतु जो ही उसकी दृष्टि गणेश जी के पीछे पीछे आने वाले शिवगढ़ों पर पड़ी, तो वह आश्चर्यचकित हो गया। न जाने कहां से इतना जन समुद्र उमड़ा चला आ रहा है। सामना होते ही दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। असंख्य राक्षस मारे गए और कुछ शिवगढ़ भी धराशायी हुए। तभी मयूर ने कमलासुर के अश्व पर चंचु प्रहार किया। इस कारण उसका अश्व धराशायी हो गया। तभी वह असुर संभलकर आकाश में उड़ने लगा। उसने क्रोध होकर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। इधर मयूरेश ने भी घोर बाण वृष्टि से उसका उत्तर दिया। राक्षस ने अपनी माया फैलाई, जिसे मयूर ने सहज में ही नष्ट कर दिया और फिर उसे अपनी माया दिखाई। असुर जिधर देखता उधर मयूरेश ही दिखाई देने लगे। 10 दिक्षु मयूरेशम दुदर्श कमलासुरम विस्मिताक्षथ्य नयने हृदय परिदृष्टवान। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो अपने हृदय में भी मयूरेश के ही दर्शन होने लगे। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और अपना वश न चलता देख रण क्षेत्र छोड़कर भाग निकला। देवताओं ने यह देखा तो वे उसे पकड़ लाए और बोले, राक्षस तू जाता कहाँ है? कायरों के समान भागकर दैत्य कुल की अपयश का भागी ना बन, युद्ध कर। विवश कमलासुर पुनः युद्ध करने लगा। उसने घोर गर्जना की और अनेक प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहार करने लगा। उसने पुनः विविध भांति की मायाएं रची, किंतु मायानाथ के समक्ष उसकी एक भी न चली। समस्त मायाएं देखते देखते विलीन हो जाती। अंत में मयूरेश ने त्रिशूल से उसके मस्तक पर प्रहार किया, जिससे मस्तक कटकर भीमा नदी की दक्षिणी तट पर जा गिरा। राक्षसों की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी। सर्वत्र मयूरेश्वर का जयघोष हो रहा था। प्रसन्न हुए उमा महेश्वर ने पुत्र का अभिनंदन किया और देवगण और मुनिगण प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। विश्वकर्मा ने उपस्थित होकर वहीं मयूरेश
क्षेत्र का निर्माण किया। सुंदर नगर बसाया गया तथा सभी के रहने की समुचित व्यवस्था की गई। शिव पार्वती के लिए एक सुंदर भवन बनाया, उसमें उन्होंने मयूरेश्वर गणेश के साथ निवास किया। मंगल दैत्य का वध। मंगल नामक एक अत्यंत भयंकर और महाबलशाली दैत्य था। वह वराह का रूप बनाने में सिद्धस्त था, इसलिए उग्रेक्षण की आज्ञा होने पर भयंकर और विशालकाय वराह का रूप रखकर वह मयूरेश क्षेत्र में आया और बड़े बड़े वृक्षों को टक्कर मारकर गिराता और धरती को कंपायमान करता हुआ मयूरेश्वर के समक्ष आकर उछल कूद करने लगा। गणेश जी ने जो ही उसे देखा त्यों ही उसके दांतों को पकड़कर तीव्रता से नीचे ऊपर करने लगे, किंतु वह छुड़ा ना सका। मयूरेश्वर ने उसके दांतों को ही नीचे ऊपर करते हुए अवसन्न कर दिया और अंत में उसका शरीर प्राण विहीन कर दिया। ओम गणेशाय नमः।